हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस दैनिक मनन में स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मनन में, जिसमें हम परमेश्वर के वचन का दिन प्रतिदिन मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन को खोलना, पढ़ना और उस वचन को मनन करते हुए सीखते भी जा रहे हैं। और सिर्फ सीख ही नहीं रहे हैं, पर हमारा यह प्रयास है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएं। आइए हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और प्रभु के वचन को निकालते हुए खोलेंगे मीका की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। 6वें अध्याय को मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक तस्वीर देखते हैं जिसमें परमेश्वर एक न्यायिक वार्तालाप को करता है, और अपनी इस न्यायिक वार्तालाप के बीच में जिसमें परमेश्वर का न्याय है, वो कुछ पूछ रहा है, कुछ सवाल कर रहा है, और अपने उस न्यायिक वार्तालाप में, बातचीत में, वो अपनी प्रकृति को एक गवाह के तौर पे खड़ा कर रहा है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। यहां परमेश्वर बोल रहा है, मीका ऐसा परमेश्वर के वचन के द्वारा लिख रहा है और बता रहा है कि जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो। यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और तब वचन कहता है, उठकर पहाड़ों के सामने विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। आगे कहता है, हे पहाड़ों, हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल के साथ वाद विवाद करता है। ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर अपने एक वाद विवाद को, अपने एक न्यायिक वार्तालाप को अपनी सृष्टि के सामने, अपनी प्रकृति के सामने इज़राइल के लोगों से करना चाहता है, और वो प्रकृति को अपना एक गवाह के तौर पे माध्यम बना रहा है और वो कुछ आगे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने अपने उन कामों का हिसाब मांग रहा कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोग के लिए, मैंने क्या कुछ तुम्हारे जीवन के लिए नहीं किया। आगे जब पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यहां एक व्याथा नजर आ रही है, परमेश्वर का एक दर्द नजर आ रहा है, जहां पर परमेश्वर अपने प्रजा से कह रहा है, हे मेरी प्रजा। वो ये नहीं कह रहा हे प्रजा कि हे इज़राइल के लोग, लेकिन वो कह रहा है, हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यहां ऐसा नजर आ रहा है कि परमेश्वर अपने उस पीड़ा को, अपने उस दर्द को जो उनका परमेश्वर के लोगों के साथ है, जो उसके लोग हैं, जिसको उसने चुना था, अपना निज प्रजा करके बोला था, उनसे वो बात कर रहा। वो कह रहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या करके मैंने तुझे उकता दिया, मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया। अब परमेश्वर अपने न्यायिक वार्तालाप को प्रारंभ करता है और वो हिसाब मांग रहा उन सब बातों का, और उन सब बातों का वो जिक्र कर रहा। वो कहता है कि मैं तुझे दासत के घर से तुझे छुड़ा ले आया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तिम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम को समझ सके। यहां मीका परमेश्वर के उन वार्तालाप का जिक्र कर रहा है, और वो कह रहा है कि परमेश्वर अपने न्यायिक वार्तालाप में उनको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। वो कहता कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, मैंने मूसा, हारून और मरियम को तुम्हारी अगुवाई के लिए दिया। मैंने किस प्रकार से बालाक ने जब तुम्हें श्राप देने के लिए, तुमको श्राप देने के लिए जब बिलाम को बुलाया, तो मैंने उधर पे भी अपने काम को किया, और उसने श्राप नहीं पर आशीष ही बोला। मैं ये चाहता था कि तुम आशीष पाओ और आशीष पाओ और आशीष पाओ, लेकिन तुमने हर बार मेरी चितौनियों को, मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। तुमने वो जीवन जिया जो एक सही जीवन नहीं था, एक एक सही मार्ग में चलने वाला जीवन नहीं था। तुमने अपने जीवन में गुनाह, अपराध, पाप, अन्याय और ना जाने कितने प्रकार के व्यभिचार में लिप्त होकर तुमने अपने जीवन को जिया, और तुमने मुझे शोकित किया है कि मैं स्मरण करता हूं कि ये मेरी ही प्रजा है जो मेरे बताए रास्तों पर नहीं चल रही है। परमेश्वर बार बार चिता रहा है, अब वो हिसाब मांग रहा है, अब वो अपने उस न्याय की बात को करता है। आगे जब वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हमें न्याय की बात को देखने को मिलता है। जब हमने इस पद को पढ़ा, 1 पद से लेके 5 पद में, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी न्यायिक वार्तालाप को कर रहा है, गवाह के तौर पे अपनी सृष्टि को खड़ा कर रहा है, और वो सारी बातें बता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या अच्छा नहीं किया, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया है, लेकिन तुम बार बार क्यों बंधुआई में चले गए, क्यों तुम्हारे ऊपर इस प्रकार के दंड आए, क्योंकि ये तुम्हारी ही गलती, तुम्हारी खामियों के कारण, तुम्हारे खुद के गुनाहों के कारण, क्योंकि मैं तुम्हें जैसा चाहता था तुम वैसा नहीं बन रहे हो। तुम बार बार अपने मनों को कठोर कर रहे हो और एक ऐसे जीवन को जी रहे हो जो मुझे पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाओ।
अब आगे परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो क्या चाहता है। आगे वचन कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? अब यहां मीका इस बात को बोल रहा है कि क्या परमेश्वर किससे खुश होता है? तुम किससे खुश करवाना चाहते हो? हम परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे? और वो सोचने लगे कि जो धार्मिक क्रियाकलाप थे, कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, वो सोच रहे थे कि उन अनुष्ठानों को सिर्फ मात्र करने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे उन क्रियाकलापों को और धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम बाहरी रूप से तो इस प्रकार से प्रकट करो कि तुम बहुत धर्मी हो, तुम्हारा जीवन बहुत धर्मी है, तुम बहुत धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, तुम बस अपने उन कर्म कांडों को और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करके अलग हट जा रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक न्यायप्रिय जीवन हो, तुम प्रेम से अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सको, एक पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करो। तुम इंसानों को तुम धोखा दे सकते हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर यहां इस बात का जिक्र करता, जब आगे हम पढ़ते हैं तो वचन कह रहा है कि तुम क्या मुझे अपने भेंटों के द्वारा, अपने उन वरदानों के द्वारा जो भेंटे तुम मेरे पास लेकर आना चाहते हो, उनके द्वारा तुम मुझे खुश करना चाहते हो? मैं इन चीजों से खुश नहीं होता हूं। मैं खुश होता हूं तो वो ये कि तुम मेरे मार्गों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो और एक पवित्र और एक प्रेमी जीवन को व्यतीत करो, जिसमें अन्याय नहीं हो, जिसमें किसी के प्रकार का किसी को कष्ट देना नहीं हो, पर एक दूसरे की चिंता करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो। आगे प्रभु क्या कहता कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। मीका कह रहा है ऑलरेडी वो तुझको बता चुका है, पहले से ही समझा चुका है कि वो किस बात से खुश होता है, कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। हमारे और आपके प्रभु को मेरे प्रियो किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन खुद कहता है कि सब कुछ उसका है। हम उसके पास क्या लेकर जाएंगे? आज मैं कहूं कि मैं प्रभु को बहुत कुछ देना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ प्रभु के पास ला रहा हूं, अपने मन को फुला लूं कि मैंने प्रभु को बहुत कुछ दे दिया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया, ये दिया और वो दिया। कई बार इस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बताने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके पास कुछ नहीं ला सकते, सब कुछ उसका दिया हुआ है। ये जीवन, ये जिंदगी, ये धड़कन, सब कुछ प्रभु की दी हुई है। वो प्रभु चाहता है कि तुम मेरे पास क्या लेकर आओगे, क्या अच्छा है। आगे कहता है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता, कि तू न्याय से काम करे। न्याय से काम करे, जो हमसे होता नहीं। हम कभी अपने जीवन में न्यायप्रिय बने ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने जीवन को ऐसा देखते हैं कि हम एक अन्याय के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम बातें तो करते हैं वचन की, लेकिन जीवन हमारा वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर वही न्याय की बात कर रहा है। वो कह रहा है तुम्हारा जीवन एक न्यायप्रिय जीवन हो और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। नम्रता का स्वभाव तो मैं शायद अपने जीवन में ला ही नहीं सकता, परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ कृपा और प्रीति में बना ही नहीं रख सकता। हम बातें तो करते हैं बहुत कुछ परमेश्वर के प्रेम की, परमेश्वर के वचन की, लेकिन अगर हम अपने अंतःकरण को झांक कर देखें, अपने जीवन को देखें, तो क्या आज मेरा जीवन वैसा बन पाया या नहीं? हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे मेरे प्रियो? प्रभु कहता है कि तुम अपने कर्मकांड और अनुष्ठानों के द्वारा मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं प्रसन्न होता हूं एक ऐसे जीवन से जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। जो कुछ मैंने अभी यहां पर कहा है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें, कृपा और प्रेम मेरे अंदर हो और हम और आप अपने जीवन में ऐसे जीवन को जिए जो प्रभु चाहता है। अगर हम ऐसे जीवन को नहीं जीते मेरे प्रियो, तो प्रभु कह रहा है कि चूंकि मैं तुम्हें समझाता आया हूं, बार बार तुम्हें चिताता आया हूं, पर तुम अपने कठोर मन के द्वारा मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, जिसका परिणाम अब तुम भुगतोगे। और यह परिणाम क्या होगा? इसलिए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम उस दंड को पाएं, परमेश्वर मुझे बार बार चेतावनी दे रहा है। मैं कितने समय से प्रभु के वचन को आपके बीच में रख रहा हूं जिसमें दंड और चेतावनी की बात है। क्यों प्रभु इतनी बातें कर रहा है? इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो चाहता है कि हम और आप उसके शांति के उस राज्य में सम्मिलित किए जाएं, उस शांति के राजकुमार के साथ, अपने उस अगुवे के साथ, उस चरवाहे के साथ युग युगानुयुग तक उसके साथ शासन करने पाए, राज्य करने पाए, और उसके उस आनंद में हम संभागी हों और शांति के साथ उसके संग अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। वो प्रभु मुझे और आपको खोना नहीं चाहता मेरे प्रियो, वो प्रभु मुझे अपने साथ रखना चाहता है, और इसलिए बार बार वो मुझे चेतावनी दे रहा है। इसलिए वो आगे क्या कहता है, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की
और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा ऐपा घृणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और घटबड़ के बटखरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते और उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। यहाँ प्रभु इस बात को कह रहा है कि मैं एक न्यायप्रिय परमेश्वर हूं। अगर तुमने गुनाह किया है, पाप किया है, तो उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरा तराजू और बटखरे सब कुछ न्यायप्रिय है। मैं छल के तराजू को नहीं रखता हूं, जैसा कि हम और आप अपने जीवन में छल के तराजू को लेकर अपने साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ हम धार्मिक जीवन का प्रगटीकरण करते हैं, दूसरी तरफ हमारा जीवन कुछ अलग ही नजर आता है जिसको हम प्रकट करते हैं। लेकिन स्मरण करिए, हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो परमेश्वर कह रहा कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं पश्चाताप करने का। तुम आओ मेरे पास, अपने जीवन को जांचो, गुनाहों को मानो, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। हम क्या तैयार हैं मेरे प्रियो? देखिए आगे वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं और यहां के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। लोगों को उपद्रव पसंद है, उस उपद्रव में वो शामिल होते हैं और स्वयं भी उस उपद्रव में अपने अपने कामों को प्रकट करते हैं और उपद्रव में शामिल हो जाते हैं। वे झूठ बोलते हैं, मुंह से छल की बात निकलती है। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल कर दूंगा। बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है मेरे प्रियो कि हम और आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं। जब आज मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने प्रभु के सम्मुख अपने आप को रखा और जांचने का प्रयास करा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज अपने जीवन को तेरे करीब रखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं तेरी कृपा दृष्टि, तेरे अनुग्रह में अपने आप को बनाए रखूं प्रभु, और तेरा दृष्टि, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। मुझे ऐसा बना कि मैं अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार व्यतीत करने वाला हो सकूं। कोई छल की बात मेरे मुख से ना हो, किसी प्रकार का ऐसा जीवन मेरे साथ ना हो जो तुझे प्रिय नहीं। आगे वचन क्या कहता? परमेश्वर के दंड को देखिए, प्रभु कहता है, आगे वचन बताता, मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूं। और आगे कहता, और तेरे पाप के कारण तुझको उजाड़ डालता हूं। परमेश्वर किसी को उजाड़ना नहीं चाहता, लेकिन हम स्वयं अपने पापों के कारण अपनी जिंदगी में विपत्तियों को लेकर आते हैं और अपने जीवन को एक उजड़ा हुआ जीवन देखते हैं। हमें स्मरण करने की जरूरत है कि कहां गलतियां हैं, कहां खामियां हैं। उन खामियों को सुधारने की और फिर से प्रभु के पास जाकर उसे ना दोहराने की ये निश्चय करना है, प्रायश्चित करना है, संकल्प करना है, और प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। वो क्या कहता है? मैं तुझे उजाड़ डालता हूं, तू खाएगा तो परंतु तृप्त ना होगा। तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु बचा ना सकेगा। और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा परंतु बचा ना सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलवा कर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवने नहीं पाएगा, और तू जैतून का तेल निकालेगा तो परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रोंदेगा परंतु दाख पीने ना पाएगा, क्योंकि वे ओमरी की विधियों पर और अहाब के घराने के सब कामों पर चलते हैं और तुम उनकी युक्तियों के अनुसार चलते हो। इसलिए मैं तुझे उजाड़ दूंगा और इस नगर के रहने वालों पर ताली बजवाऊंगा और तुम मेरी प्रजा की नाम धराई सहोगे। परमेश्वर अपने दंड को प्रकट कर रहा हो। वो कह रहा, अगर तुम नहीं सुधरे, तुम्हारे जीवन में सुधार नहीं आया, तो स्मरण रखो ये सब कुछ तुम्हारे साथ घटेगा। तुम्हारी भौतिक वस्तुओं पर, तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे पाचन क्रिया पर, सब पर मेरा दंड होगा और तुम मेरे दंड को देखने पाओगे। इसलिए चेत जा, अपने जीवन में ये अपनी जिंदगी का अवलोकन कर, अपनी जिंदगी को देख कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ऐसे जीवन को जी रहा है। मेरे प्रियो, जब इस 6वें अध्याय को मैं पढ़ रहा था और इस बात को जब मैं देख रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बहुत क्रोधी है या परमेश्वर का मन प्रेमी स्वभाव नहीं है, उसका दया से भरा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। वो एक ऐसा पिता है जो अपनी औलाद को, अपनी संतान को गलत मार्ग पे जाते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो कठोर हो रहा है, अपने कठोर शब्दों को व्यक्त कर रहा है कि काश हम उसके इस कठोर शब्दों को सुनकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाएं। बेशक हो सकता है आज हम और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के भवन में जाते हों, परमेश्वर की आराधना करते हों, बड़े हाथों को उठाकर ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते हों, अपने बाहरी पहनावे के द्वारा इस प्रकार से प्रकट करते हों कि हम सारे अनुष्ठानों को, सारे क्रियाकलापों को और सारे धार्मिक अनुष्ठानों को हम पूरा कर चुके हैं। उन सारे अनुष्ठानों को करने के बावजूद भी आज हम और आप जब अपने जीवन को देखते हैं तो वो जीवन नहीं जो प्रभु चाहता है कि हम एक न्यायप्रिय जीवन को जिए, एक कृपा और प्रेम से भरा हुआ हमारा जीवन हो और जिसमें परमेश्वर के मार्गदर्शन और परमेश्वर की अगुवाई सम्मिलित, और हम अपने जीवन को ऐसे जिए जो दिखावटी जीवन नहीं पर वास्तविक एक व्यवहारिक जीवन और परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ जीवन हो। प्रभु यही तो चाहता है मेरे प्रियो।
आज हम क्या प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा? प्रभु की आवाज, परमेश्वर का वचन बार बार चिल्ला चिल्ला के मुझसे और आपसे इस बात को बोल रहा है। वो पिता जो मेरा और आपका पिता है, वो चाहता है कि हम और आप उसकी संतान उसके राज से बाहर ना कर दिए जाएं। वो पिता ऐसा पिता है, वो नहीं चाहता कि हम उसके राज से, उसके घर से बाहर कर दिए जाएं। वो नहीं चाहता कि वो मुझसे और आपसे बोले कि तुम मेरी निगाहों से दूर हो जाओ क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए मेरे प्रियो, समय रहते हुए वो परमेश्वर, वो मेरा और आपका पिता बार बार मुझको और आपको इस बात की चेतावनी दे रहा है। आज मेरा दिल क्या कहता है? क्या मैं उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहता? आज मेरे प्रियो, अपने आप का अवलोकन करें, अपने जीवन को जांचें और देखें परमेश्वर के वचन रूपी दर्शन में, वचन रूपी दर्पण में, और इस दर्शन को पाएं जो प्रभु मुझे और आपको देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में न्याय, दया और प्रेम को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। और आज यही तो दुनिया से खत्म होती जा रही है। हमारे परिवारों से, हमारे जीवनों से, हमारे घरानों से, हमारे मित्रों के बीच में से, हमारे रिश्तों में ये सब चीज खत्म होती नजर आ रही है। ना तो प्रेम है, ना दया है, ना कृपा है, ना न्याय है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में इन बातों की प्राथमिकता दें। परमेश्वर चाहता है कि हम कर्मकांडों और अनुष्ठानों में उलझे ना रहें, पर हमारा जो जीवन हो वो परमेश्वर के प्रति एक ऐसी सच्ची भक्ति और एक सच्ची आराधना करने वाले हों। ये नहीं कि मैं कितने घंटों प्रार्थना करता हूं, कितने घंटों में दुआ कर लेता हूं, कितनी भाषाओं में प्रार्थना कर लेता हूं, कितना बड़ा मैं सेवक हूं, कितनी जगह जगह जाकर मैंने प्रचार कर लिया, मैं किस कलीसिया का सदस्य हूं, किस जगह में जाकर आराधना, ये मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे दिल को देखना चाहता है, परमेश्वर मेरे मन को देखना चाहता है। वो चाहता है कि क्या मैं सच्ची आराधना परमेश्वर की कर रहा हूं या नहीं, या मैं सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहा हूं अपने पहनने, ओढ़ने और बोलचाल के द्वारा। लेकिन हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ अटूट संबंध हो। हम बुरी बातों के साथ अपने संबंध को नहीं, पर परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें। और उसके साथ साथ, जैसा कि वचन कहता है, कि हम अपने जीवन का स्वयं आत्मनिरीक्षण करें, अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मेरे जीवन को सुधारने के लिए मुझे एक अवसर दे। वो प्रभु आपकी उस आवाज को सुनेगा और आपको और मुझे एक अवसर देगा, मौका देगा कि हम उसकी आवाज को सुनने पाएं, उसके करीब जाएं, और वो मेरे जीवन को बनाने के लिए मुझे एक अवसर जरूर देगा। मेरे प्रियो, आइए आज मैं दिल की गहराई से इस बात को अपने जीवन से कहूं, प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने ये अवसर दिया कि तेरे वचन को मैं समझने पाया। सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में भविष्यवाणियों और आशीषों की बातों को लेने के लिए पीछे मत दौड़ते रहिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। प्रभु मुझे बार बार चिता रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि स्मरण रख, अगर तू फिर भी नहीं माना तो देख, जो कुछ मैंने कहा ये दंड तुझ पर जरूर आएगा। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के दंड से बचाने वाले बने, क्योंकि वो एक ऐसा पिता है जो नहीं चाहता कि वो मुझे और आपको अपने उस घर से, जो शांति का राज्य होगा, अपने उस राज्य में, अपने उस शासन से मुझे और आपको बाहर करे। वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई जाए और हर एक उसके राज्य में सम्मिलित किया जाए। तो क्यों ना आइए हम अपने जीवन का तैयार करें, अपने आप को तैयार करें प्रभु के उस द्वितीय आगमन के लिए, प्रभु के उस दोबारा आगमन के लिए, जिसकी बाट हम जो रहे हैं कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्द बादलों पर हमें आता हुआ दिखाई देगा। बेशक दुनिया कुछ भी सोचे या ना सोचे, लेकिन मेरा दिल इस बात को कहता है, मेरा मन इस बात को कहता है कि मेरा और आपका प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, और मैं और आप उसके साथ युग युगानुग तक रहने पाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ एक दूसरे को और अधिक प्रोत्साहित करिए, अपने जीवन का निर्माण करिए। लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम और अनुष्ठानों को मत करिए, पर अपनी अंतर आत्मा की जिंदगी को बदलते हुए, अपने आप को बदलते हुए परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते जाइए और वो बनते जाइए जो प्रभु चाहता है। और फिर देखिए, प्रभु आपके खत्तों पर, आपकी कमाई पर, आपके जीवन पर, आपके शरीर पर, हर प्रकार से प्रभु की आशीष को आप पाने पाएंगे। आपको यहाँ और वहाँ भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपके साथ होगा और वो आपको आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पकड़ने वाले बने, दुनिया में लोगों को नहीं, लेकिन मेरे प्रियो प्रभु को पकड़ने वाले बने, उसके पीछे चलने वाले बने। आशा करता हूं आज का वचन आपको जरूर आशीष प्रदान किया होगा। बेशक वचन थोड़ा बड़ा हो गया है, 19 मिनट के लगभग मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को रखा हूं, लेकिन ये सारी बातों को हम नज़रअंदाज करते हो कि समय कितना हो गया, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो मन्ना है, एक ऐसा मीठा मन्ना जिसको हमने आज पाया है, काश आज ये वचन हमारे हृदयों में ऐसा उतरे कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें और प्रभु की आवाज़ को, प्रभु की आत्मा को अपने अंदर में उतरने दें।
प्रभु आज भी मुझे तैयार है क्षमा करने के लिए। क्या आप तैयार हैं उसके पास आने के लिए? प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।